आइए हम महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें। हमारे देश में विचित्र स्थिति हो रही है। देश बहुआयामी अराजकता की गिरफ्त में है और सरकार नहीं चाहती कि उसकी स्थिति जनता के सामने आए। इसके लिए एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने आई है, यह कि ये नाजी सरकार है, ये गुजराती गैंग की सरकार है ना, यह आरटीआई का जो अधिकार हमें जनता को मिला हुआ है उसको समाप्त करना चाहती है। क्योंकि आरटीआई के माध्यम से इनकी सारी पोल उजागर हो जाती है, तो इस कारण उन्होंने सोचा कि जो हमारी सारी जो पोल उजागर हो जाती है तो आरटीआई कानून को ही रद्द कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, उस पर ऐसा शिकंजा कर दिया जाए कि उसका कोई उपयोग हो ही नहीं। ठीक है, ये बात आई, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने भी गया। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तो कुछ स्थिति पता है हमें कि वे दबाव में, किंतु कुछ न्यायाधीश ऐसे भी हैं जो सरकार से आंख मिलाकर बात करते हैं, सवाल करते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, जन अधिकार के रक्षा की बात करते हैं। तो एक न्यायाधीश ने तो इस पर तो खुलासा कर दिया कि जो ये गुजराती गैंग की सरकार है, ये आरटीआई कानून को समाप्त करना चाहती है। अब जब ये खुलासा हुआ ना तो पूरे उसमें देश में हंगामा मच गया कि अब क्या होगा, कैसे ये करेंगे। अरे ये नाजी सरकार जो अपने सत्ता स्वार्थ के लिए क्या क्या नाटक कर रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। हमारा एक बात ध्यान रखना कि जब देश की जनता का मूड खराब हो जाता है ना, और जब उसका स्व विवेक चैतन्य हो जाता है और सकारात्मक रूप में आ जाता है, तो चाहे कौन सा भी नाजीवाद हो, चाहे कोई भी हो, चाहे संघ हो, चाहे ये मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, यदि वो शोषण और अन्याय पे उतारू हो जाती है, संविधान की हत्या पर उतारू हो जाती है, देश की हमारे सनातन धर्म की हत्या पर उतारू हो जाती है, मानवीय मूल्यों की हत्या पर उतारू हो जाती है, और जो एक देश की जनता का जो अधिकार है उसकी हत्या पर आमादा हो जाती है, संविधान की हत्या पर आमादा हो जाती है, तो जनता चुप नहीं बैठती है। अब देश की 90% जनता सड़कों पर उतरेगी, सड़कों पर अपनी आवाज़ बुलंद करेगी, और यह इतना भयंकर आंदोलन होगा कि ये नाजी सरकार के अवशेष भी नहीं मिलेंगे। ये भी मैं खुले रूप से कह रहा हूँ। हम अभी देख रहे हैं सारे नाटक कि जो इन गुजराती गैंग के नेताओं की और ये संघीय नेताओं की क्या हालत हो रही है, ये मनुवादियों की क्या हालत हो रही है, ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। अब ये संकेत है जन क्रांति का। 90% जनता सड़कों पर उतरेगी, संसद को घेरेगी, इन मंत्रियों को घेरेगी, इन मनोवादियों को घेरेगी, इन संघीय नेताओं को घेरेगी, क्योंकि इनके सारे चरित्र उजागर हो गए। अब इनमें कोई विश्वास नहीं रहा देश की जनता का। वो जनता क्रांति चाहती है, जन क्रांति होगी, और निश्चित ऐसी जन क्रांति होगी कि ये जितने मनोवादी, नाजीवादी और जो राष्ट्रद्रोही स्वदेशी आतंकी है ना, बिलों में छिपे हुए नजर आएंगे, किंतु जनता इनको बिलों में से भी पकड़कर बाहर निकाल देगी। जनता को याद है, जनता जानती है कि नाग यज्ञ कैसे किया जाता है, जहरीले नागों का कैसे अंत किया जाता है, स्वदेशी आतंकियों का अंत कैसे किया जाता है, इन धूर्त मक्कारों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है, ये जनता को पता है। और जनता के पास में अनेक प्रकार की शक्तियाँ हैं। आपने रामायण में पढ़ा होगा, नागपाश की विधा का भी वर्णन है। अभी एक बहुत ही अच्छी बात है कि नागबंद विधा का भी प्रावधान है, ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो अब ये जनता है ना,
इनको कहीं से कहीं नहीं छोड़ेगी, ये भी बहुत साफ है। और आरटीआई कानून को यदि समाप्त करने की या उसको और सीमित करने की या उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो देश में महाजन क्रांति होगी, यह स्पष्ट खुला संकेत है। अब आइए यहाँ पर कि ये नाजी सरकार किस तरह की धोखाधड़ी करती है, किस तरह जनता को भ्रमित करती है, जनता को मूर्ख बनाने की पहल करती है। हमारा छठ पूजा का आज दूसरा दिन है, चल रहा है, बहुत अच्छा है। कल तीसरा दिन हो जाएगा, परसों मंगलवार को छठ पूजा का समापन होगा, तो उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। अरे काले सूर्य जो देश के कलंक हैं, देश की अर्थव्यवस्था में, देश की सुव्यवस्था में, देश के सुप्रबंध में कैंसर हैं, ये नाटक करेंगे छठ पूजा का, उसका सूर्य को, उदित सूर्य को अर्घ्य देने का स्नान करेंगे, परंतु उनके किसी दोगलेपन का, दोहरेपन का उजागर दिल्ली के आप नेता भारद्वाज ने कर दिया। हमारे माँ यमुना पर एक वृंदावन घाट है, वहाँ पर हर बार पूजा होती है, सब कुछ होता है, पर्व मनाया जाता है, परंतु इस बार उन्होंने एक नया नाटक किया। और वो नया नाटक ऐसा किया कि जमुना के एक तट पर कृत्रिम घाट बनाया, और उस घाट में जो उसकी धारा को है ना, जो एक वाटर प्यूरिफाई सेंटर है, उससे गंगा जल का जो पानी, प्रदूषित पानी होता है, उसको वेरीफाई करके उसको शुद्ध करके छोड़ा जाता है। तो उन्होंने एक पाइपलाइन से एक नए कृत्रिम घाट को वहाँ पर पानी छोड़ा, और अब उसमें पीएम मोदी डुबकी लगाएंगे। अरे भैया, आपको डुबकी लगाने के लिए आप इतना बड़ा नाटक कर रहे हो, और जो बेचारे बिहार की जनता है, पूर्वांचल की जनता के, क्या वो यमुना जी के प्रदूषित पानी में डुबकी लगाएगी? ये भी एक बड़े सोचने की बात है। तो ये नाटक को भारद्वाज जी ने उजागर कर दिया। जैसे ये नाटक उजागर हुआ, जनता के सामने आया ना, तो जनता भी बिखर गई, जनता बिफरी, खूब बिफरी कि अरे ये क्या नाटक करो, इस प्रकार की धोखाधड़ी क्यों कर रहे हो। मामला बड़ा विचित्र है भाई। ये यहाँ पर तो ये दिखावेबाजों की सरकार है, इवेंट बाजों की सरकार है। अरे मोदी जी तो जुमलेबाज है, इवेंट बाज है, प्रायोजितवादी हैं, झूठ बोलने के रिमोट हैं, और न जाने क्या क्या कर सकते हैं। तो जो इन्होंने भारद्वाज जी ने जो छठ पूजा के नाम पर जो नाटक किए हो रहे थे ना, उसको उजागर किया, इससे जनता में बड़ा रोष है। अब आइए हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों की फसलें बहुत प्रभावित हुई, उनको भारी नुकसान हुआ। ठीक है, उन्होंने यहाँ सरकार ने घोषणा कर दी कि हमने 1000 करोड़ किसानों को सहायता के रूप में वितरित किए। वाह भाई, बड़ी अच्छी बात है। और जब हमारे यहाँ पर ये घोषणा हुई ना, और जब ये मामला और समाचार प्रकाशित हुआ, तो हजारों की संख्या में किसान हमारे पास में आए कि हमारे यहाँ का तो सर्वे ही नहीं हुआ, आकलन ही नहीं हुआ, और ना हमें किसी प्रकार की सहायता राशि मिली। तो ऐसा क्या हो गया? तो कोई ऐसा तो नहीं कि इन्होंने छांट लिए हो कि जो अपने समर्थक है उन्हीं किसानों को सहायता राशि दी जाए, बाकी को छोड़ दी जाए। तो ये सर्वे का जो एक बड़ा नाटक भी उजागर हुआ कि इस मामले की भी जांच होना तो जरूरी है। जांच होगी, किसान खुद ब खुद अपने आप उजागर करेंगे ये मामला। अब क्या भावांतर योजना, अरे सोयाबीन को बहुत नुकसान हुआ, सोयाबीन उत्पादक किसानों को बहुत नुकसान हुआ। काट पड़ रही है 6000 रुपये प्रति बीघा, और उनको मिलेगा 5227 रुपया। और मंडियों में तो यह हालत है कि किसानों को हर तरीके से ठगा जा रहा, नमी के नाम पर ठगा जा रहा है, तुलई के नाम पर ठगा जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर ठगा जा रहा है, अनेक प्रकार से ठगी की जा रही। और मजेदारी की बात हुई कि उज्जैन में जब मुहूर्त का सौदा हुआ तो भावांतर योजना का पोर्टल ही नहीं खुला।
और कुल 8-10 पर्चियाँ मुश्किल निकली, बाकी निकली नहीं। तो व्यापारियों ने समूह बनाकर जो सोयाबीन जो आवक थी वो मंडी में उसको खरीदा। ये तो सारे नाटक हो रहे हैं। अभी अब यहाँ सोने चांदी के भावों में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा शातिर खेल है। आज सोना 50,000 रुपये गिरा, चांदी में भी थोड़ी बहुत कमी आई, और ये कमी है कि कृत्रिम कमी है। ये एक बहुत बड़ा नाटक है, शातिर खेल है। इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कैरेट और कैरेट में भी अंतर समझना पड़ेगा। बहुत ही विचित्र खेला हो रहा है। शेयर बाजार में भी बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो अब क्या कहे, कैसे कहे, क्या क्या नाटक हो रहे हैं। क्रूड ऑयल है ना, $90 प्रति बैरल हो गया, और हो सकता है कि वो $100 प्रति बैरल भी हो जाए। तो इसका आशा ये है कि पेट्रोल और डीजल 3 से 5 रुपये महंगे होंगे ही, किसी भी कीमत पे होंगे, कोई नहीं रोक सकता। ये तो हमारे यहाँ की स्थिति चल रही है। अब क्या क्या किया जाए। और विश्व में जो जिस डॉलर को गिराने की बात हो रही थी ना, वो डॉलर मजबूत रूप में उभर कर सामने आ रहा। अब यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर संघ है ना, अपने आप को संस्कृति, सुसंस्कार, हिंदू का ठेकेदार मानता, परंतु उसका जो चरित्र, दोहरा चरित्र है ना, चाल, चरित्र, चेहरा सब सामने आ गया। अब तो संघ की खूब आलोचना हो रही है, उसके सारे काले कारनामे उजागर हो रहे। महाराष्ट्र में संघ के खिलाफ बड़ा आंदोलन हो रहा, और वहाँ पर संघ के कार्यालय पर भी अधिकार करने की बात हो रही है। अरे ये कैसा हो गया? आखिरकार संघ में कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ना, और संघ के पास में खरबों रुपए की चल अचल संपत्ति कहाँ से आ गई, इसका भी सवाल बड़ा उठ रहा है। और यही गुजराती सरकार ने संघ की सारी पोल खोली, और अब तो यह भी सिद्ध हो रहा है कि संघ का संचालन मोहन भागवत नहीं कर रहे हैं। ये तो है ना, गुजराती गैंग संघ का संचालन कर रहे हैं। उसने संघ का हाईजैक कर लिया के, और हाईजैक 2-3 दलालों के मार्फत हुआ के हम खुलासा कर चुके हैं, और प्रत्यक्ष भी हमने देख लिया, सामने भी आ चुका है। अब मोहन भागवत तो कुछ समझ ही नहीं रहे। उनको सब कुछ पता है, वे सब कुछ जानते हैं, सच जानते हैं, किंतु मौन धारण कर रखा है। उनको मजबूर कर दिया गया कि आप मौन रहे हैं, आपके मुंह पर ताला लगा दिया गया, और ये ताला लगाया गुजराती नाजी गैंग के दलालों ने। अब मोहन भागवत के आस्तीन में कितने सांप हैं, उन्होंने कितने सांप पाले हैं, ये मोहन भागवत को भी एहसास हो रहा था। मामला अति रोचक हो चुका है। अब संघ की भी क्या स्थिति हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा। अभी यहाँ पर एक अशोक नगर में एक बड़ा फिर हादसा हो गया। वहाँ पर एक बस में आग लग गई। जैसे तैसे यात्रियों को निकाला ग्रामीणों ने और बचाया, कोई जन हानि नहीं हुई, यह एक बड़ी अच्छी बात। अब आग देने की कितनी घटनाएं हो रही है। अभी मुंबई का एक समाचार है, JMS बिल्डिंग में एक मंजिल में भयंकर आग लग गई। अब उस आग का वो फैलेगी ये होगा, अब उस आग पर नियंत्रण पाने का प्रयास जारी है। अच्छा हो कि कोई किसी प्रकार की जन हानि न हो। अब क्या कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि हमने दिवाली मनाई। दिवाली पर हमने अपना जो उसकी औपचारिकता का पूर्ण किया। 90% जनता ने दीपोत्सव की औपचारिकता पूर्ण की, दिवाली मन गई। अब दिवाली मनने के बाद एक बड़ा विचित्र कांड सामने आ रहा। दिवाली के बाद अब हम ये दमावली मना रहे, फटाके छोड़े, इतना प्रदूषण हो गया, इतना प्रदूषण हो गया कि अब सांस लेना मुश्किल हो गई। लोग दमे के शिकार हो गए, हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं।
मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। तो इस दिवाली के बाद दमावली भी हम मना रहे हैं। तो आखिरकार ये प्रदूषण पर नियंत्रण कब लगेगा? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कब बंद होगी? उसके साथ खिलवाड़ कब बंद होगा? ये भी अहम सवाल है। और हम जो प्रकृति का हमें हमारा दायित्व है कि हम उसका संरक्षण करें, उसका श्रृंगार करें, उसकी सुरक्षा करें, किंतु ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा। हम तो प्रकृति के संहार पर आमादा हैं, उसके स्वरूप को बिगाड़ना चाहते हैं। और प्रदूषण को, अतिक्रमण को, धोखाधड़ी को, विश्वासघात को राष्ट्रवाद मान रहे हैं, अपना मौलिक अधिकार मान रहे हैं। ये भी एक बड़ी अहम समस्या है। और ये सारे के सारे नाटक है ना, ये सत्तावादी स्वार्थी गैंग करवा रही है। इनको राष्ट्र से मतलब नहीं है, इनको धर्म से मतलब नहीं है, इनको सनातन धर्म से मतलब नहीं है, इनको सरोकार से मतलब नहीं है। इनको तो सिर्फ सत्तावादी स्वार्थ से मतलब है। और ये मनोवादी जो कुछ ही संख्या में जो है उन्माद फैला रहा है ना, इनका भी अब उपचार जनता कर देगी। जनता अब सब कुछ समझ चुकी है। ये हमारे आदर्शवादी संविधान की हत्या पर आमादक है, तिरंगे पर हत्या की आमादक हैं। इस देश में ऐसा शातिर षड्यंत्र चल रहा है, और ये षड्यंत्र मनोवादियों का, मनोवादी गैंग का षड्यंत्र है। अब जनता को भी ये बात समझ में आ गई। अब जनता है ना, मनोवादी झूठे सिद्धांतों में विश्वास नहीं करेगी। अब यहाँ मनोवादी व्यवस्था नहीं चल सकती। अरे अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे निर्णय दिए कोर्ट से कि अब तो दलित भी पुजारी बन सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो सच्चा भक्त है वो ईश्वर का पुजारी हो सकता है। परंतु यही बात मनोवादियों को अखर रही है। वो कह रहे कि नहीं ये दलित और अजा और ये पिछड़े कैसे पुजारी बन सकते हैं। अरे ठीक है भैया, भगवान का ठेका तुम्हारा होगा, परंतु भगवान तो भक्तों के वश में है। जो उनकी सेवा करेगा वो उनका पुजारी होगा, और जो भगवान के नाम पर धोखाधड़ी करेगा, विश्वासघात करेगा, टोपेबाजी करेगा, उन्माद फैलाएगा, हिंसा की बात करेगा, धोखाधड़ी करेगा, वो भगवान का पुजारी नहीं बन सकता, मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता। यह भी खुली खट बात है। अब मामला अति रोचक है। देश की स्थिति बड़ी विचित्र है। सनातन धर्म बहुत संकट में है, और हम यहाँ पर जो देश की जनता है ना, वो भी अपने आप में भ्रमित है। और जनता का विश्वास आत्मदर्शन में नहीं है, वो सच्चे उपवास के साथ आत्मचिंतन में नहीं है, आत्मदीप प्रज्वलित करने में नहीं है, विवेक दीप प्रज्वलित करने में नहीं है, और भ्रमित हो रहा है। और भ्रमित हैं, इसी कारण कष्टों से घिरे हुए थे। और यदि हमने अपना ये भ्रम नहीं तोड़ा ना, हमने अपना जो ये अविवेकता नहीं त्यागी ना, तो हम और गहरे संकट में चले जाएंगे। संकट का सामना करते रहे।